तो आयुर्वेदा तो आपने मुझसे सुना हुआ है कि वो कैसे काम करता है, क्या करता है। बट आज का ट्रेनिंग न्यूट्रास्यूटिकल। मेरे को न्यूट्रास्यूटिकल मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि आयुर्वेदा से कहीं ज्यादा जरूरी न्यूट्रास्यूटिकल्स है, क्योंकि यही मेन चीज है, जो मेन कोर है, वो लोगों को समझनी है इसकी। एंड मुझे जहां तक लगता है, ऐसा फील होता है कि यार ये बहुत जरूरी है। एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि उन बातों को जो जो हम कहना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, वो आप समझ पाएंगे। एंड उसके लिए मैं तो अपना 200% दूंगा। बट मैं अकेले तो कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। आप लोग का भी उतना सहयोग लगेगा कि आप मेरी बातों को कितना ध्यान से सुनते हैं। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना समझेंगे वो आपके ब्रेन पे तय होगा। तो आपका काम है अच्छे से सुनना, समझना, ट्राई करना, एंड जो भी है धीरे धीरे आपको चीजें समझ आएंगे। तो बहुत सारे नए लोग का मैसेज आया है और आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, नए लोगों के लिए मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन बताना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे बुलाया गया है क्यों। क्योंकि आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज द पार्ट, डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टोरी, बट यहाँ पे हम लोग जो है बेसिकली स्वास्थ्य के ऊपर बात करेंगे। और स्वास्थ्य के सर, यशपाल सर लोग हैं, मैं उनको समझाना चाहूंगा कि हम लोग क्या करते हैं। हम यहाँ पे हेल्थ का जो टॉपिक होता है उसके ऊपर बात करेंगे, और हेल्थ के टॉपिक अलग अलग होते हैं। तो उसको मैं आगे थोड़ा समझाऊंगा कैसे। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब इसमें आप केवल ऐसा नहीं है कि हम प्रोडक्ट सीख रहे हैं ओनली। नहीं, आप मेरी ट्रेनिंग में केवल प्रोडक्ट नहीं सीखते हो, आप अपनी बॉडी को समझते हो। और आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी जरूरी ये है समझना कि आपका बॉडी फंक्शन कैसे कर रहा है। आपको अगर आपके शरीर की ही समझ नहीं है, तो आपकी शरीर की समझ नहीं है तो दूसरी की कहाँ से आ जाएगी? क्योंकि हम हमारा भी शरीर मेल है तो मेल, दूसरे का भी मेल, वही सेम फंक्शन। तो हमें तो सबसे पहले वो भी समझना पड़ेगा। तो उसके लिए कोई अलग से ट्रेनिंग तो हम करते नहीं है। जब प्रोडक्ट आएगा तो हम उसी में उन शरीर की उन क्रियाओं को समझ लेते हैं, तो आपका मतलब एक पूरी तरीके से एक नॉलेज इंप्रूव हो जाता है। वेदर यू आर वर्किंग और नॉट, आप काम करो नहीं करो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। आपको फिट तो रहना है ना, स्वस्थ तो रहना है, हम सबको रहना है। ये तो सबसे प्राइम गोल है हमारा। और प्राइम गोल है अगर स्वस्थ रहना, तो फिर उसके लिए तो आपको समझना ही पड़ेगा। और आप खुद से अगर समझ पाते तो इंटरनेट पे सब कुछ पड़ा हुआ है, आज तो दुनिया इंटरनेट पे है। मैं भी तो इंटरनेट पे हूं, तो मैं पढ़ के साइंटिस्ट बन जाता? नहीं नहीं। वी नीड ए टीचर हु कैन गाइड अस कि भैया ये चीजें पढ़ना है, ये छोड़ना है। वैसे हमारे पास भी है। इंटरनेट पे तो आधी 50% चीजें यार तो रॉन्ग है। कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है उनका, तो कुछ भी पढ़ के कुछ भी कर लेते हैं। तो हमें कुछ भी चीजें चाहिए तो ऑथेंटिकेटेड चाहिए, कि भाई यही चीज सही है, इसकी रिसर्च है, इसकी ये बात है, तो ये सब आपको एक जगह ट्रेनिंग में आके मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मेरा नाम सत्यम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज कि आप लोगों से मिलने का दोबारा सौभाग्य प्राप्त हुआ। एंड इसके लिए जो है मेरी मैंने देखो, न्यूट्रास्यूटिकल क्या है आपके शरीर में। हमारे शरीर की तकलीफ दो तरीके से होती है। एक तो ऐसा है कि आपके शरीर की जो शारीरिक क्रियाएं हैं, जब ये बिगड़नी शुरू होती हैं तो आपको तकलीफ दिखती है। जैसे मानिए कि आपके शरीर में ब्लड बनना एक अलग प्रोसेस होता है। ब्लड बनने के बाद उस ब्लड का शरीर प्रयोग करेगा अलग अंगों के लिए, अलग क्रिया है। ये दोनों अलग पार्ट है। अब मानिए कि आपके अगर हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है तो हार्ट अटैक आता है, ये मतलब आप बीमार पड़ गए। लेकिन अगर आपके शरीर में ब्लड बनेगा नहीं, तो फिर वो अलग प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमको जो समझना है कि हमारे शरीर में, हमारे शरीर की आवश्यकता क्या है। हम बीमारी की तरफ अभी नहीं जा रहे हैं। बीमारी से पहले, घर से पहले हमें घर की नींव पे फोकस करना पड़ेगा कि बेस क्या है। तो बेस जो होता है आपका शरीर का पोषक तत्व होता है, न्यूट्रिशन कहते हैं इसको। आप खाना क्यों खाते हो? हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारे भोजन में जरूरी पोषक तत्व हैं और वो आपके शरीर में जाते हैं। जरूरी पोषक तत्व आपके शरीर को क्यों चाहिए? क्योंकि देखो, आज के टाइम पे बालों का झड़ना, बालों का झड़ना कोई बीमारी नहीं है लेकिन प्रॉब्लम है। आपकी हड्डियां कमजोर होना, ये कोई बीमारी नहीं है बट प्रॉब्लम है। आपके शरीर में ब्लड का नहीं बनना, ये कोई बीमारी नहीं है बट प्रॉब्लम। तो शुरुआत पीछे से हो रही है। शुरुआत कहां से हो रही है कि जब आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व आपके शरीर को अगर नहीं मिलते हैं, वहां से शुरुआत हो रही है। जहां पे आपकी न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, वहां से शुरुआत हो रही है। तो इन न्यूट्रिशन की कमी को हमें पूरा करना है। और इन पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए पूरी एक स्टडी है, पूरी एक सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट होता है न्यूट्रास्यूटिकल, जिसको हम और विस्तार से समझेंगे और इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो अगले
10 मिनट जो है, सबसे पहले तो आप अपना क्यों क्लियर कीजिए। जैसे हम बिजनेस ज्वाइन करते हैं, तो व्हाई डू वी नीड टू ज्वाइन दिस बिजनेस, बिकॉज देयर इज एन इमेंस पोटेंशियल फॉर मनी, इमेंस लाइफस्टाइल है, बहुत सारी बातें होती। ऐसे ही न्यूट्रास्यूटिकल क्यों, क्यों आज के टाइम पे न्यूट्रास्यूटिकल की बात जरूरी है, क्यों आज लोगों को न्यूट्रास्यूटिकल चाहिए, क्यों आपको समझना है, ये क्यों पहले हम क्लियर करेंगे। और इसके लिए मैं 10 मिनट लूंगा, इसको बड़े अच्छे से क्लियर करेंगे कि क्यों भाई, क्यों बात करना है, वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट देन आयुर्वेदा, क्यों ऐसा है। चलिए समझ लेते हैं। देखिए, एक सेकेंड, ये आखिरी स्लाइड पे है। चल, तो देखिए दोस्तों, न्यूट्रास्यूटिकल्स कोई नॉर्मल चर्चा नहीं है। आप ये समझो कि न्यूट्रास्यूटिकल का कनेक्शन कहाँ से आया। हमारे भोजन में ही ऐसे तत्व होते हैं जिनके अंदर औषधि गुण होते हैं। जैसे आप चावल खाओगे, चावल के अंदर औषधि गुण नहीं है। रोटी खाएंगे, रोटी के अंदर कोई औषधि गुण नहीं है। दाल के अंदर कोई औषधि गुण नहीं। लेकिन अब वही मैं तुलना करूं मेथी से, तो मेथी के अंदर ऐसे तत्व हैं जिनके औषधि गुण हैं। अगर मैं तुलना करूं हल्दी, तो हल्दी के अंदर ऐसा तत्व है जिसके औषधि गुण है। तो न्यूट्रास्यूटिकल की जो पूरी स्टोरी शुरू होती है, वहां से शुरू होती है कि हमारे भोजन के अंदर ही ऐसे तत्व हैं जो औषधि गुणों का काम कर रहे हैं, जो मेडिसिन का काम कर रहे हैं। तो इन तत्वों की कमी से एक व्यक्ति क्या होता है, कमजोर पड़ रहा है, बीमार पड़ रहा है। तो इन तत्वों की कमी को पूरा करना पड़ेगा, और उसकी जितनी बातें होंगी सब न्यूट्रास्यूटिकल से होंगी। और आज के टाइम पे हम लोगों को लगता है कि हमारा जो स्वास्थ्य है ये डॉक्टर्स के हाथ में है। गलत बात है। आप अपने आप से पूछो, आपकी गाड़ी का स्वास्थ्य किसके हाथ में है। आप जो मोटरसाइकिल यूज कर रहे हो, आप जो कार यूज कर रहे हो, इसका स्वास्थ्य किसके हाथ में है। मैकेनिक के हाथ में है? नहीं भाई, आपके हाथ में है। आप उसका कितना अच्छा से सर्विसिंग करते हो, आप उसको कितना अच्छे से चलाते हो, आप उसको कहाँ रखते हो, इस पे डिपेंड करेगा। मैकेनिक इस इमरजेंसी केस में जाएगा। वैसे ही हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ में है कि हम क्या खाते हैं, कैसे खाना खाते हैं, क्या पीते हैं, ये सारी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। सो न्यूट्रास्यूटिकल से आपको क्या मिलता है, देखिए, शरीर के अंदर जिन पोषक तत्वों की कमी होती है, उन पोषक तत्वों को हमें निर्धारित मात्रा में क्या करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है। और निर्धारित मात्रा में पूरा करना मतलब एक डोज। अब ऐसा नहीं कि आपके शरीर में अगर मानिए कि खून नहीं बन रहा, आयरन की कमी है, तो आप जाके एक बोतल खून पी लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें निर्धारित मात्रा में थोड़े थोड़े आयरन हमें लेने पड़ेंगे। और ये जो निर्धारित मात्रा होती है इसको डोज कहते हैं। तो जब आप किसी निर्धारित मात्रा में अपने शरीर की किसी समस्या को, बीमारी को ठीक करने के लिए गोली खाते हो, उसको फार्मास्यूटिकल्स कहते हैं, मेडिसिन। और जब आपके शरीर में होने वाले पोषक तत्वों की कमी को किसी निर्धारित मात्रा में पूरा करते हो, उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो हम उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और आज क्यों इसकी आवश्यकता हमें पड़ रही है, न्यूट्रास्यूटिकल्स की क्यों आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि देखिए दोस्तों, है क्या, हमारे भारत में अगर देखा जाए तो 2047 में भारत को विकसित देश बनना है, लेकिन 2047 से पहले 2045 तक हमारे भारत में शुगर की मरीजों की संख्या 13 करोड़ से ज्यादा होगी। 4 करोड़ एडल्ट्स को मोटापा की दिक्कत। और आज हमारे ज्यादातर, हमारे भारत की जनसंख्या का 2/3 उनके शरीर में विटामिन डी नहीं है। हमारी महिलाएं एनीमिक होती जा रही हैं। सो आज के टाइम पे इन बातों को ध्यान में रख के तो हमें ऐसा लग रहा है कि यार, न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन की गोली, प्रोटीन, दे आर नॉट ऑप्शनल, ये विकल्प नहीं है। ये तो आज के टाइम पे अगर जिंदा रहना है तो हमें इसकी ही जरूरत है। दैट्स द नीडेड, सर्वाइवल के लिए हमें चाहिए। और आपको मैं बातें जो कह रहा हूं, इस बातों की शुरुआत हमारे प्राचीन सभ्यताओं से है। आयुर्वेदा में चरक संहिता में सिंपल कहा गया है कि भोजन अगर किसी व्यक्ति का डाइट अच्छा है, तो उस व्यक्ति को किसी प्रकार के मेडिसिन यानी दवा की तो आवश्यकता ही नहीं।
आयुर्वेद जो है न्यूट्रिशन को महाऔषधि के नाम से जानता है। और दोस्तों आज के टाइम पे हमारा जो मॉडर्न साइंस है, हमारा जो एक रिसर्च हो, ये सब जो है आज के टाइम पे न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस्ड है कि कैसे हम लोगों के शरीर के न्यूट्रिशन को बैलेंस करें, कैसे हम लोगों के शरीर के न्यूट्रिशन को पूरा करें। ये सारी बातें जो हैं यहाँ पे चलेंगी। सो देखिए, अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना में जो भोजन है, दवाई है, वो एक ही जगह से आता है, एक ही सोर्स से आता है। जापान, कितने हेल्दी लोग हैं वहां पे, उनका हेल्थ अच्छा रहता है, क्यों? कि ये सब न्यूट्रिशन के ऊपर ज्यादा बात होती है। अब रही बात कि आप देखिए कि जो बातें पहले हमारे प्राचीन चिकित्सा में कही गई, चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे आपका किसी भी चिकित्सा में, वो सभी बातें आज का विज्ञान हमें समझा है। आज का विज्ञान हमें ये कह रहा है कि मतलब हमारा जो WHO है, WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो विश्व स्तर की संस्था है, उनका ये मानना है कि अगर अपने शरीर को हमें बचाना है तो आपका जो भोजन है, ये पहला लाइन ऑफ डिफेंस होता है। हमारे भारत सरकार की एक संस्था जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, उनके रिसर्च प्रोग्राम चल रहे हैं, उसमें ये बातें कही जा रही हैं कि यस, न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं बात करूं तो आज हम सभी लोगों को एक ही संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई, जो बातें पहले हमारे पुस्तकों में थी, आज वो निकल के हमारे लैब्स, हमारे प्रयोगशाला में आ गई हैं, और उन पे रिसर्च करके हम लोगों को समझाने का प्रयास करें कि ये होता है। तो हर एक ही मैसेज क्लियर है कि हमारा भोजन हमारी रक्षा करेगा, भोजन हमको जीवन देगा। बट कौन सा भोजन, किस भोजन की बात कर रहा हूं? क्या आज का भोजन हमारी रक्षा कर रहा है? नहीं कर रहा। आज का भोजन अगर मैं तुलना करूं 50 साल पहले के भोजन से, तो अभी मैं जितनी बातें कह रहा हूं, ये 50 साल भोजन, 50 साल पहले वाला जो हम भोजन खाते थे, वो उसके लिए सही है। बट आज के टाइम पे दोस्तों, अगर देखें, आज के टाइम पे आप समझने का प्रयास करें, तो आप देखिए कि आज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि विज्ञान संस्थान, उनका आंकड़ा ये कहता है कि हमारे भारत के 50% मिट्टी में न्यूट्रिशन नहीं है। उनका आंकड़ा कहता है कि हमारे भारत सरकार के एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का डेटा है कि हमारे भारत में मिट्टी को जो NPK हम डालते हैं, उसका रेशियो 4:1 होना चाहिए, लेकिन हमारे किसान भाइयों ने उसको 10:8:4 कर दिया है। मतलब दोगुना कर दिया, सीधा सीधा ओवर ओवर डाल रहे हैं। ऊपर से तनाव, प्रदूषण, इसका असर आपकी पूरी तरह से बॉडी, आपकी न्यूट्रिशन पे पड़ रहा है। क्योंकि अब जब आपके शरीर पे इसका असर आपको पड़ेगा दोस्तों, तो आप खुद समझिए कि कैसे आप अपने आप को फिट कर पाओगे, कैसे अपने आप को स्वस्थ रख पाओगे। क्योंकि बेस मजबूत नहीं रहेगा तो फिर कितना मर्जी दवा खा लो। और दुनिया को ये समझा दिया तो दवाई बिकना बंद हो जाएगा। ट्रस्ट मी, कोई बीमारी नहीं पड़ेगा। लेकिन हम, ये बात इतनी आसानी से लोग समझते नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उनको लगता नहीं, हम दवाई खाएंगे और बीमार पड़ेंगे, ठीक है, ये एक रूटीन है। नहीं है रूटीन बाबा, दिस इज नॉट द रूटीन एक्चुअली। हम अपने आप को लंबे समय तक फिट रख सकते हैं। पहले के लोग कैसे रखते थे? डेथ भी हो जाती तब भी कोई दवा नहीं खाते थे। तो ऐसा नहीं कि दवा नहीं खाना, अगर बहुत इमरजेंसी वी कैन हैव दैट, बट खाना ही क्यों है? आज के टाइम पे अगर बात करें तो न्यूट्रास्यूटिकल क्या क्या कर सकता है, आपको कल्पना नहीं है क्या कर सकता है। जैसे कमजोरी। अब आपके दिमाग में कमजोरी का मतलब आता है कि आप बीमार पड़ गए। जैसे ही कमजोरी की बात आएगी तो आपको लगेगा आप बीमार पड़ गए। नहीं भाई, कमजोरी का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके शरीर का में भी थोड़ा कैल्शियम कम हो तो मांसपेशियां कमजोर हो गई। आपके शरीर में कमजोरी का मतलब ये भी हो सकता है कि मे भी थोड़े शरीर में आपके आयरन कम है तो ब्लड नहीं बन रहा है, तो इसकी वजह से कमजोरी। हमारी ऊर्जा को अगर हमें ठीक करना है तो हमें चाहिए होगा न्यूट्रास्यूटिकल। हमें अगर फोकस बढ़ानी है तो ब्राह्मी चाहिए, न्यूट्रास्यूटिकल्स। हमें अपने स्किन को अच्छा रखना है तो आपको दवाई नहीं खानी है। स्किन को अच्छा रखने के लिए प्रोडक्ट के अलावा आपको विटामिन C चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, और ये कोई दवा नहीं है, दे आर न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो मेडिसिन जो है बीमार के लिए है, न्यूट्रास्यूटिकल फॉर हेल्दी पीपल। और दोस्तों, आपको बताऊं कि न्यूट्रास्यूटिकल ने ऑलरेडी दवाइयों के ऊपर की निर्भरता को कम किया है। जैसे आप देखिए
कि पहले हमारे आज के टाइम पे भारत में सबसे ज्यादा दवाइयों का मिसयूज होता है। हमारे शरीर को ईश्वर ने ऐसा बताया है, ऐसा बनाया है, ऑटो कट सिस्टम है। ऑटो कट सिस्टम मतलब स्टेबलाइजर, आपने देखा स्टेबलाइजर में क्या होता है, वोल्टेज ऊपर नीचे होता है वो खुद ही स्टेबल हो जाता है। ऐसे ही शरीर है हमारा, थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा शरीर खुद खुद को एडजस्ट करने लग जाता है। बट हम मौका दे तब तो, शरीर को उस लेवल बनाए तब तो एडजस्ट करे। हमने तो उसको खत्म कर दिया है, तो एडजस्ट ही नहीं करता वो। और आज के टाइम पे एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, केमिकल बूस्टर, मतलब हमारे जीवन को हेल बना चुके हैं। किसको अच्छा लगता है डॉक्टर के पास हर दिन जाना, एक्सरे कराना, ये चेक कराना, इतना गोली खाना? डू यू लाइक दैट? नहीं, पसंद नहीं है। बट हम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब हमें कोई समझा रहा था कि भैया तुम्हारे बचाव का जो जड़ है वो कहीं और है, तो हम उसको इग्नोर मार रहे थे। छोड़ो, क्या ये समझना है, और इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखिए, अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि आपको क्यों लेना चाहिए। देखो, मानो अगर कोई पुरुष है, मानिए कोई पुरुष है, तो अगर वो पुरुष है, तो वो पुरुष का मानिए कि अगर 50 साल उम्र है, तो 50 साल का जो पुरुष है, वो अपने 50 साल अगर किसी ऐसे व्यक्ति को देखे जो उसकी तुलना में वो कम उम्र का दिखे, है तो उम्र 50 साल की, जो दिखे हैं तो 50 के, बट दे आर नॉट लुक लाइक 50, दे लुक लाइक 40 और मे बी 35। उनकी अपने एज से वो 10 साल नीचे दिख रहे हैं। कैसे भाई? इसी तरह से महिलाओं की एग्जाम्पल लीजिए। महिलाएं जब अपनी उम्र के किसी एथलीट, किसी एक्टर्स को देखते हैं, एक्ट्रेस को देखती हैं, तो उनके मन में थोड़ा लालच तो आता है कि यार यार, वो एक्ट्रेस तो 45 साल में ऐसी दिख रही है, मैं कैसी दिख रही हूँ? तो भाई फर्क है ना, आपके खाने में उनके खाने में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा नहीं कि वो दाल चावल नहीं खाते, दे ईट दाल चावल, बट दे डू डिपेंड ऑन न्यूट्रिशन। उनको पता है कि प्रोटीन नहीं खाऊंगी तो मेरी मांसपेशियां लूज हो जाएंगी, और मैं 45 में 60 की दिखने लग जाऊंगी, या 40 में 50 का दिखने लग जाऊंगा। उनको पता है कि अगर भैया मैंने B12 नहीं लिया तो मेरा ब्लड ही नहीं बनेगा, तो ब्लड का वो स्किन पे ग्लो नहीं दिखेगा। उनको पता है कि अगर मुझे विटामिन सी नहीं लेना तो मेरा स्किन खराब हो जाएगा, डेड हो जाएगा। दे नो एवरीथिंग, एंड दैट्स व्हाई दे आर फिट। आप किसी भी एथलीट्स को देख लीजिए, किसी भी सेलिब्रिटीज को देखिए, उनसे कभी मिलने का मौका मिल जाए तो पूछ लीजिएगा कि डू यू टेक डेली सप्लीमेंट? वो बोलेंगे यस आई डू टेक। तो भैया जब उनको हम इतना एडमायर करते हैं, तो हम उनकी आदतों को क्यों नहीं अपनाते हैं? आप रोनाल्डो का नाम सुना होगा, ही इज अ वेरी फिट एथलीट इन द वर्ल्ड, और उनको फिटनेस देखो। आप चाहे लियोनेल मेसी का नाम ले लो, रोनाल्डो का नाम ले लो, किसी भी एथलीट्स का नाम ले लीजिए, इवन अपने इंडियन क्रिकेटर्स का नाम ले लीजिए, आप देखिए दे आर हाउ फिट दे आर। तो वर्कआउट है बट अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिशन। तो आज के टाइम पे जब ये बातें चली, तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिया। आपको पता है, जैसे हम डॉक्टरों की पढ़ाई होती है अपना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, एम्स में, अलग अलग इंस्टीट्यूट में, वैसे ही भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय पोषण संस्थान बना दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन क्यों बताया बनाया? क्योंकि वो लोगों के ऊपर रिसर्च कर पाए कि लोगों को कितना खाना है, किससे खाना है, ये सारी बातों का रिसर्च हो पाए, इसलिए बनाया। तो जब वो इतना सोच रहे हैं तो हमें आज एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। और हार्वर्ड, लंदन की यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड, ICMR, WHO, ये सब इसी पे बात कर रहे हैं। सो दोस्तों, हमने न्यूट्रास्यूटिकल से बहुत सारी समस्या को दूर कर दिया है। आप देखिए कि अगर आपके शरीर में त्वचा की रोग स्कर्वी हो जाए, तो स्कर्वी रोग को आप दवाई से ठीक नहीं कर पाओगे, आपको चाहिए होगा विटामिन C। आपके शरीर में अगर खून की कमी हो जाए, तो खून की कमी को दोस्तों आप कभी भी, खून की कमी को कभी भी आप दवाई से नहीं, आप आयरन की गोली, फोलिक एसिड या B12 से पूरा कर सकते हो। भारत से हमने घेघा रोग यानी क्वेटर को हटाया, जस्ट न्यूट्रिशन से हटाया। सो इसलिए आज के टाइम पे न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों, आज पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है, और हम लोग ही इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते थक जाएंगे, बट हॉस्पिटल नहीं थकेगा। तो हमारा सारा स्वास्थ्य का जो कंसंट्रेशन है, इट इज इन आवर हैंड, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपको समझाने के लिए।
और देखो इनसे हम बहुत सारी समस्याओं को समझेंगे। चलो, तो यहां से अब हम लोग कंटिन्यू जो है 10 प्रोडक्ट करेंगे। एंड आप लोगों को देखो क्या समझ, पूरी बातें नहीं लिखनी है, आप ट्रेनिंग में मुझे सुनिए ज्यादा। 70% आपको सुनना है और 30% बातें जो है आपको नोट करना। क्या नोट करना है? देखिए, हर प्रोडक्ट में आपको 5 मुख्य बिंदुओं पे ध्यान देना है। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट के अंदर ऐसी क्या खासियत है जिसके बारे में बात कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस प्रोडक्ट की भारत में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब क्या ऐसा प्रॉब्लम भारत में चल रहा है जो वहां पे ये बहुत जरूरी है, जिसके लिए मुझे जानना है। तो प्रॉब्लम का पता होना चाहिए। तीसरा, प्रोडक्ट के फायदे। उस प्रोडक्ट के फायदों का प्रमाण क्या है, रिसर्च, वो मैं बताऊंगा। एंड लेने का तरीका, यही 5 थीम है। हर प्रोडक्ट में यही 5 पॉइंट पे बात करेंगे। अलग अलग बात करेंगे बट 5 पॉइंट यही फोकस रखना है। तो आई होप द थिंग्स आर क्लियर। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रोडक्ट। एंड द प्रोडक्ट इज नोनी। व्हाट इज दिस प्रोडक्ट? दोस्तों, नोनी जो प्रोडक्ट है, अगर मैं बात करूं, सो ये जो प्रोडक्ट है, बेसिकली इसके बारे में कहा जाता है कि नोनी बॉर्न इन फायर, रेस्ड बाय ओशियन। क्या मतलब है इसका? ये ऐसा कुछ होता है क्या? देखो दोस्तों, नोनी एक फल है। एक्चुअली नोनी उन जगह पे ज्यादा पैदा होता है ना, जहां पे ज्वालामुखी ज्यादा फटता है। तो ज्वालामुखी फटना मतलब आग ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, गर्मी ज्यादा, वहां पे कोई रह नहीं सकता। और ज्वालामुखी कहाँ ज्यादा होता है? समुद्री एरिया, समुद्र के बीच में पहाड़ वहां रहते हैं। इटली देखिए, जापान देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी फटते हैं। तो नोनी उन्हीं ज्यादा जगह पे पाया जाता है। और आपको पता है कि नोनी के बारे में क्या क्या बातें कही गई। नोनी के बारे में जितने भी ये आइलैंड कंट्री, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे इटली हो, चाहे आपके जापान वाले हो, ये लोग अपनी ऊर्जा के ड्रिंक के रूप में नोनी का प्रयोग करते हैं। आयुर्वेदा आंवला के साथ नोनी का ब्लेंड बना। हमारे जितने भी प्रशांत महासागर की कंट्री हैं, जैसे ब्राजील, साउथ अमेरिकन कंट्री, ये लोग अपने पेट के लिए यूज करते हैं, चाइना वाले पेट के लिए यूज करते हैं। सो दोस्तों, दिस इज ऑल हिस्ट्री। अब हम बात करें कि नोनी के अंदर ऐसा क्या खास बात है, मतलब नोनी क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर को सबसे जरूरी इम्यूनिटी होती है। आपके शरीर में सबसे जरूरी कोई क्रिया होती है, दिस इज इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम अलग अलग तत्वों का सहारा ले सकते हैं। अलग अलग तत्व आपको मिल सकते हैं। जैसे आपके इस प्रोडक्ट के अंदर, नोनी के अंदर, एक तत्व पाया जाता है इरिडोइड्स। इरिडोइड्स जो तत्व होता है, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, और विटामिन सी का काम आपके एंटीऑक्सीडेंट, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सो ये सभी तत्व जो है आपके मिलते हैं। और हमारा जो आधुनिक विज्ञान है, ये एक अच्छे फ्रूट्स के रूप में इसको एक्सप्लेन करता है दोस्तों। तो आज नोनी सोचिए कि ऐसी जगह पे पैदा होके पूरी दुनिया में 200 करोड़ की इंडस्ट्री बन गई नोनी के ऊपर। तो त्वचा के प्रोडक्ट, दवाइयों के लिए नोनी का बहुत ज्यादा प्रोडक्ट। तो नोनी का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, अब ये जान लीजिए। दोस्तों, नोनी का प्रयोग देखिए बहुत सारी जगह पे करेंगे। मुख्यतः सबसे पहला, तो मैंने पहले ही बोला कि इसके अंदर एक तत्व तो पाया जाता है इरिडोइड्स। इरिडोइड्स जो होता है दोस्तों, ये बेसिकली हमारे शरीर में इम्यूनिटी को क्या करता है, डेवलप करता है। हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी होती है उसको क्या करता है, ये डेवलप करने का काम करता है। देन आपका जो स्किन, मैंने अभी बोला कि नोनी के अंदर विटामिन सी होता है, जो स्किन के लिए क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्किन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर ज्यादा होता है, एजिंग को कम करने में हेल्प करता है। और हाँ, ये आपके ब्लड को क्या करता है, साफ करता है। तो इन जगह पे हम नोनी का प्रयोग कर सकते हैं। अब रही बात आपका जो क्वेश्चन है सबसे पहला, कि नोनी महंगा क्यों आता है। आंसर ले लीजिए। नॉर्मल मार्केट में जो नोनी आपको मिलेगा, उस नोनी में प्लेन नोनी है। प्लेन नोनी आप कभी खा ही नहीं पाओगे, बहुत कड़वा होता है, इट्स लाइक बिटर। करेले का भी मतलब उससे भी ज्यादा कड़वा। तो नोनी को हमने यूटिलाइज किया है। नोनी के अंदर हमने आंवला, कोकम, अश्वगंधा, गिलोय, इसको मिक्स कर दिया, तो ये एम्पलीफाई हो जाता है, मतलब इसका बेनिफिट्स और बढ़ जाता है। इसलिए इसका कॉस्ट बढ़ जाता है। अब देखिए, मैंने नोनी के फायदे बताए, तो उसका मैं प्रमाण दे देता हूं।
2012 की रिसर्च से पता चला कि नोनी आपके इम्यूनिटी को डेवलप करता है। 2013 के रिसर्च से पता चला कि यस, ये इसके अंदर विटामिन सी है, और जो स्पेशली हमारी त्वचा के लचीलेपन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो 20 ml दिन में 2 बार, सुबह शाम आराम से लीजिए। सभी एज ग्रुप के लिए ले सकते हैं, नॉर्मल ले सकते हैं, पानी में थोड़ा सा डाइल्यूट करके भी ले सकते हैं। अब नोनी के जैसा एक और फल हमारे पास है जिसका नाम है दोस्तों सीबक थॉर्न जूस। सीबक थॉर्न जूस एक्चुअली क्या है? देखिए, सीबक डॉग जूस क्यों इंपॉर्टेंट है? सर्वाइवर, सर्वाइवर का मतलब समझते हो क्या होता है? सर्वाइवर का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति से बाहर आ जाता है तो वो अपने आप को मजबूत समझता है। ऑफ कोर्स सही बात है, उसके अंदर रेजिलियंस बहुत ज्यादा होता है। अब जैसे आप देखिए कि जो हमारे सिपाही, जो हमारे सैनिक लद्दाख में पोस्टिंग है, या जो लद्दाख या जैसे में, उनका शरीर बहुत रेजिलियंट हो चुका है। उनको छोटे मोटे ठंड से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही एक सर्वाइवर है। सर्वाइवर का मतलब, अब आप देखो कि ये पैदा होता है 14,000 से 9,000 फीट के बीच, जहां पे कोई रह नहीं सकता जल्दी। और इसलिए जब इतने विपरीत पर्यावरण में जब ये पैदा हो रहा है, तो इसके अंदर जो ताकत डेवलप होती है ईश्वर के द्वारा, वो अलग ही लेवल का है। और ये क्या है? अब देखो, इसकी वजह से शायद, इसी की वजह से शायद तिब्बत, तिब्बत में लोग इसको त्वचा के लिए, पेट के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एंड हिमालयन जो गांव है, तो हिमालय पे जो गांव होते हैं ना दोस्तों, वो लोग क्या करते हैं, इसका तेल बना के ना अपने बॉडी पे लगाते हैं। और ये प्रूव भी करूंगा, ऐसी ये कहानी किस्से की बात नहीं है, आई विल प्रूव दैट। अभी मैं आपको रिसर्च भी इसका बताऊंगा। तो देखो, पहले तो इसके अंदर का जादू समझते हैं कि क्या है भाई इसके अंदर, इतना तो ये पतला पतला छोटा छोटा सीबक थॉर्न मिल रहा है, इतना फायदेमंद। दोस्तों, इसके अंदर विटामिन सी है, और विटामिन सी आप समझ लीजिए कि मतलब त्वचा, इम्यूनिटी, इन जगहों पे बहुत ज्यादा काम करता है। इसके अंदर विटामिन ई है, और ये विटामिन ई जनरली लोग बादाम रोज नहीं खा पाते, कोई बात नहीं। सीबक थॉर्न विटामिन ई देता है, जो कि बादाम से ज्यादा होता है, और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर ओमेगा 369, जो स्पेशली अगर मैं बात करूं तो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। एंड अगर मैं बात करूं दोस्तों कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स का मतलब होता है कि आप गाजर का नाम सुना होगा। तो गाजर आंखों के लिए, त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है, लोग बोलते हैं। तो भाई वही वाला तत्व सीबकथॉर्न में, इतने सारे तत्व। तो अब आप खुद सोचो कि इसका काम कितना बढ़ जाएगा, ये कितना फायदा करेगा। और शायद इसी की वजह से सीबकथॉर्न को रसिया और चाइना, वो अपने अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन में, अब उनका भोजन, अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, स्पेस जो हमारे वाले जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, उनको हम दाल चावल दे के नहीं भेज सकते ना। उनको तो लिक्विड फूड देना पड़ता है। तो मोरिंगा, सीबकथॉर्न, स्पिरुलिना, इनको ऐड किया जाता है। तो सोचो, जब ये, अब रसिया और चाइना अपने अंतरिक्ष यात्री को अगर सीबकथॉर्न दे सकते हैं, तो आप सोच सकते हो कि फिर इसकी इंपॉर्टेंट कितनी हो सकती है। तो दोस्तों, ये सीबकथॉर्न के फायदे कहाँ हैं? सीबकथॉर्न इम्यूनिटी बढ़ा सकता है, मैंने बोल दिया, करेक्ट बात है। त्वचा अच्छा कर सकता है, 100%। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट नाम के टॉपिक को हम आगे बढ़ेंगे, आगे समझेंगे, बस ये समझिए कि एंटीऑक्सीडेंट अच्छा रखता है। दूसरा, ये हार्ट और लिवर के लिए अच्छा है। हार्ट के लिए क्यों अच्छा है भाई? क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 369 पड़ता है, इसलिए अच्छा हो जाता है। अब देखिए, जो बातें मैंने कहा उसका प्रमाण क्या है, तो प्रमाण ये ले लीजिए। अभी मैंने बोला कि हिमालय में जो गांव है, वो लोग अपने त्वचा पे लगाते हैं तेल बना के, तो यही बात 2017 में रिसर्च में कंफर्म हो गया। सो दोस्तों, बड़ा कमाल का ये प्रोडक्ट है। और मैंने आपको बताया कि आप त्वचा के लिए, आपको अभी तक दो प्रोडक्ट समझाया मैंने, एक नोनी और एक आपका सीबकथॉर्न, कोई भी ले लीजिए, दोनों की उतनी आवश्यकता है, दोनों भी ले सकते हैं, बट कोई भी लेना है। इम्यूनिटी के लिए मैंने अभी आपको दो प्रोडक्ट बता दिया, सीबकथॉर्न और नोनी। तीसरा, अब किसी को खांसी जुकाम सर्दी हो जाता है, तो खांसी जुकाम सर्दी बुखार कुछ भी हो जाए, आप वो जो भी प्रोडक्ट देते हैं, खांसी का कफ टॉप, तो हमें क्या है कि थोड़ा समझना पड़ेगा कि यार खांसी तभी ठीक होगी जब इम्यूनिटी ठीक होगी। तो अगर नहीं हो रहा है तो टेक दिस प्रोडक्ट सीबकथॉर्न और दीजिए। जिनकी त्वचा डल हो रही है, त्वचा पे रिंकल्स बन रहे हैं, जितने भी ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट लगाने आप लगाइए, बट साथ में सीबकथॉर्न का प्रयोग भी जरूरी हो जाता है। तो अब रही बात कि सर हमारा सीबकथॉर्न बहुत अलग है। क्यों अलग है भाई?
क्यों पैसा इसका ज्यादा है? क्योंकि इसमें सीबकथॉर्न के साथ कर्क्यूमिन, अश्वगंधा और भी अलग अलग तत्वों का ऐड किया जाता है। तो प्लेन सीबकथॉर्न से ज्यादा बेटर ये वर्जन काम करता है। 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद आपको लेना है, और कहीं भी यूज कर लीजिए, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। अब कर्क्यूमिन के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, कर्क्यूमिन क्या होता है? देखिए, कर्क्यूमिन के बारे में अगर आपको मैं कर्क्यूमिन के बारे में अगर आपको मैं समझाऊं, तो देखो, कर्क्यूमिन हल्दी के अंदर पाए जाने वाला तत्व है। अब मैं इसकी स्टोरी पे नहीं जाऊंगा, हिस्ट्री कि हमारे कल्चर में हल्दी का तो बहुत प्रयोग है, यहाँ स्किन पे लगता था, ऐसा होता था, ये बात पता है आपको, तो इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं सीधे इसके खूबियों के बारे में आता हूँ। देखिए, हल्दी के अंदर जो मिरेकल है वो करक्यूमिन का है। लेकिन एक्चुअली आपको ये जान के हैरानी होगी कि अगर ऐसा होता तो भारत में तो ज्यादातर भोजन में हल्दी यूज होता है, तो हम क्यों नहीं इतने एक्टिव हैं? हमारी समस्या दूर क्यों नहीं हुई? यही तो समझना है कि हल्दी के अंदर करक्यूमिन तो है, बट ये करक्यूमिन का फायदा कब होगा हमको, हमको कब मिलेगा? दोस्तों, आपके शरीर में दो बातें समझिए। आपके शरीर की ज्यादातर बीमारियों के जो वजह होते हैं, मुख्यतः दो है। अनेकों कारण हो सकते हैं, बट मुख्यतः दो वजह है। पहला वजह, हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स का बढ़ना, जो आपके शरीर को इंटरनली डैमेज करता है, कोशिकाओं को डैमेज करना, सेल डेड हो जाना। और दूसरा होता है आपके शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करना। इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करना मतलब सूजन को कंट्रोल करना। आपके शरीर में ज्यादातर बीमारियों की वजह ही यही है, फ्री रेडिकल और इन्फ्लामेशन। तो आप देखो कि गठिया, ब्रेन की समस्या इन्फ्लामेशन की वजह से, फ्री रेडिकल की वजह से है। कैंसर फ्री रेडिकल इन्फ्लामेशन की वजह से है। तो आपका करक्यूमिन इनको बैलेंस कर देता है। इसके अलावा भी करक्यूमिन के अनेकों काम हैं। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल गुण होता है, मतलब कीटाणुनाशक गुण, तो त्वचा पे काम आ जाता है। इसके अंदर जो है सूजन रोधी गुण है, तो गठिया में भी काम आ जाएगा। तो अभी इसके हम फायदे देखेंगे। और आज करक्यूमिन जो है पूरी दुनिया में कई सौ करोड़ की इंडस्ट्री बन चुका है दोस्तों। और विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो भारत स्वास्थ्य संस्थान है, तो ये लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। क्यों प्रमोट कर रहे हैं? आप देखिए क्यों प्रमोट कर रहे हैं। तो हम इसका आज के टाइम पे हमारी किस समस्या में ये काम आएगा? देखिए, जोड़ों के दर्द, शरीर में जकड़न बन जाना, आपको इन्फेक्शन हो जाना, त्वचा हमारी गड़बड़ हो जाना, इनमें काम आता है। और कैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो बता, पहले इसका रिसर्च देखिए। जोड़ों के दर्द में काम आएगा, ऑफ कोर्स सूजन कम करा तो काम आएगा ही आएगा। और आपके शरीर के फ्री रेडिकल्स को डाउन कर रहा है, तो मैंने ये बता ही दिया आपको पहले। तो दोस्तों, प्लेन टर्मरिक का काम नहीं आता शरीर में, यही तो आपको समझना है कि आपके भोजन में हल्दी है फिर भी शरीर को क्यों नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम यह है कि प्लेन टर्मरिक के अंदर जो करक्यूमिन होता है दोस्तों, ये करक्यूमिन एक्चुअली में शरीर के अंदर प्रॉपर तरीके से यूज नहीं हो पाता, मतलब उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो प्रॉपर तरीके से प्रयोग में नहीं आ पाती है। तो हमें, अगर मैं बात करूं, उसको बायो अवेलेबल बनाना पड़ेगा, यूटिलाइज करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें करक्यूमिन का कॉम्प्लेक्स यूज करना पड़ता है, जो कि एक रिसर्च करके बनाया हुआ करक्यूमिन है। और ये आपके शरीर में जाने के बाद ज्यादा देर तक वो वहां पे रहता है, शरीर में टिका रहता है, और आपको क्या करता है? बेनिफिट्स देता है। तो आप इसे कितना ले सकते हैं? आप इसे दिन में आप इसे दिन में 2 से 3 बार 2 से 5 ml ले सकते हैं। और इस प्रोडक्ट के सामने टिक ऑलराउंडर, आप कहीं भी इस प्रोडक्ट का यूज कर लीजिए, कोई नुस्खा ही नहीं। कहीं भी जोड़ों की दिक्कत, शुगर, कुछ भी हो जाए, यू कैन यूज इट। अपने पास कुर्की डॉग ड्रॉप भी है, कुर्की डॉग कैप्सूल भी है। तो ड्रॉप मैं आपको अभी बता रहा हूं, कैप्सूल आपको मैं दूसरे या तीसरे सेशन में समझाऊंगा। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन, फैमिली न्यूट्रिशन के बारे में। ये क्या चीज है भाई? दोस्तों, शिटाके शेक, व्हाट इज दिस शेक? देखिए, शिटाके एक प्रकार का मशरूम होता है, और शेक का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी पाउडर को दूध में मिला के बनाओगे तो दैट विल बिकम अ शेक। अब अगर मैं बात करूं, आप समझिए कि क्या है ये मशरूम। तो मशरूम की
हिस्ट्री को अगर हम समझने का प्रयास करें, मशरूम को अगर हम जानने का प्रयास करें दोस्तों, तो देखिए आपके शरीर में सॉरी माफ कीजिएगा, मशरूम का एक कुछ प्रकार, जैसे शिटाके मशरूम है, मिटाके मशरूम्स हैं, आपके पास कॉर्डिसेप्स मशरूम्स हैं। इनके अलग अलग फायदे हैं जो अभी हम देखेंगे। तो आपको जो प्रोडक्ट बनाया गया है इसमें मशरूम के अलावा हमारे शरीर को अलग प्रकार के पोषक तत्वों की, प्रोबायोटिक्स की जरूरत है, जिसको हम समझेंगे। तो ये मिला के बनता है। अब हम बात करें मशरूम्स का कल्चर। देखो मशरूम कई प्रकार के, जैसे शिटाके मशरूम समझते हैं। शिटाके मशरूम एक्चुअली में आपके शरीर में लेंटिनिन नाम का तत्व देता है, और लेंटिनिन नाम का तत्व आपके शरीर में जब बढ़ता है तो आपकी इम्यूनिटी और मजबूती बढ़ती है। मिटाके मशरूम जो होता है, ये आपके शरीर को रेजिलिएंट रखता है। रेजिलिएंट का मतलब होता है दोस्तों कि आपका जो बॉडी है ना, मानिए कि आप अचानक से मौसम बदल गया। अब अचानक से मौसम बदला तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बीमार पड़ जाओ। योर बॉडी मस्ट बी वेरी रेजिलियंट कि आप उसको एक्सेप्ट कर पाओ। या ऐसा भी हो गया कि मानिए कि आपको एक दिन सोने का टाइम ही नहीं मिला, आपको नहीं सो पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पागल होकर घूम रहे हैं। बॉडी को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट रेजिलियंस मीन। आज यही नहीं है हमारे शरीर में, एंड मिटाके डेवलप दिस रेजिलियंस। और तीसरी अगर मैं कॉर्डिसेप्स मशरूम्स की बात करूं, तो वो कॉर्डिसेप्स मशरूम को आम भाषा में कीड़ा जड़ी कहते हैं, बट मैं कीड़ा जड़ी बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं कॉर्डिसेप्स ही बोलूंगा, और आपको भी यही याद रखना है। कॉर्डिसेप्स मशरूम सबसे चमत्कारी मशरूम है। क्यों है आप समझिए। आपने देखा होगा जब हम शहर से उठ के जंगलों की तरफ जाते हैं कहीं घूमने उमने, तो भी हमारे शरीर में तो सांस फूल जाते हैं। क्यों? आप तो चले गए ना ऑक्सीजन के बिल्कुल बीच में, तो उधर तो फिर एकदम मौज आना चाहिए था, लेकिन वहां मौज नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि देखो ऑक्सीजन से नहीं है, ऑक्सीजन तो यहाँ भी थोड़ा है, आप जहां पे रहोगे वहां भी है, बट आपका शरीर उस ऑक्सीजन को ले कितना ला रहा है और उसको यूज कैसे कर रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जल्दी क्यों थक जाते हो? जिम में जाते हो, कोई व्यक्ति 10 पुशअप मार के एकदम थक रहा है, कोई 50 मार रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज दैट कि उस व्यक्ति के शरीर का ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन है, मतलब उसके शरीर के सभी हिस्सों को लगातार फेफड़ा ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। बट आपके शरीर में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी वो जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है लो हो चुकी है। और कॉर्डिसेप्स मशरूम इसीलिए खिलाड़ियों को दिया जाता है कि भैया तुम लो, तुमको ऑक्सीजन सेचुरेशन चाहिए होगा। तो ये है मशरूम्स के चमत्कार। और ये बातें जो मैं आपको कह रहा हूं ये ऑलरेडी प्रूव्ड हैं। अगर मैं आपको अमेरिकन कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन के रिसर्च बताऊं, तो शिटाके इज वेरी गुड इंप्रूविंग इम्यूनिटी, अभी मैंने बोला। कॉर्डिसेप्स के बारे में अभी बोला कि भाई ये तो हमारे इंड्योरेंस बढ़ा रहा है, पावर बढ़ा रहा है, अभी तो समझाया आपको। देन हम बात करेंगे प्रोबायोटिक्स के बारे में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों का अलग अलग भोजन है। आपके शरीर का जो इंटेस्टाइन है, आंतें, इन आंतों का भी खाना होता है। हम देते ही नहीं है उसको, चिल्ला रहे हैं उसको। हमको तो बर्गर पिज्जा खाने से फुर्सत मिले तब तो। हमको तो ज्यादातर फ्राइड पसंद है, और हमारे आंतों को रोना आ जाता है फ्राइड खाना देख के। लिटरली वो आंसू बहाता रहता है, लेकिन हम उसकी सुनते ही नहीं है। हमको तो जीभ की सुनाई ज्यादा देती है, इधर का सुनाई नहीं देता। एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। आपके आंतों में अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरिया। इन गुड बैक्टीरिया का भोजन होता है प्रोबायोटिक्स, और आपके शिटाके में प्रोबायोटिक्स डाला जाता है ताकि भैया आपके आंतों का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे। जब आपके गट, आपका इंटेस्टाइन खुश रहेगा ना दोस्तों, तो ही आप खुश रहोगे। आप ये भूल जाओ। आप जो देखते हो ना, लोग खुश रहते हैं, कौन लोग खुश रहता है? जिनका पूरी पाचन क्रिया बेटर है। क्योंकि आपके शरीर का खुश रहने का हार्मोन ज्यादातर आपके आंतों में बनता है, उसको कहते हैं सेरोटोनिन्स। वो ब्रेन में ज्यादा नहीं बनता, वो इंटेस्टाइन में बनता है, गट ब्रेन एक्सेस। इसलिए हमने प्रोबायोटिक्स डाला। इसके अलावा हमने इसमें पोषक तत्वों को डाला। ये क्या होता है? हमारे शरीर में दो प्रकार के पोषक तत्व चाहिए होते हैं। पहला पोषक तत्व चाहिए होता है आपका मुख्य पोषक तत्व। मुख्य का मतलब होता है चावल, रोटी, दाल। दूसरा पोषक तत्व चाहिए सूक्ष्म, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये क्या होते हैं? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दोस्तों, जैसे आपका जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, ऐसा। तो अब देखिए कि इनका आपके शरीर में क्या लाभ होगा।
आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी हड्डी मजबूत करता है, ये बात अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में कहा गया। आपके शरीर में आयरन, फोलिक एसिड, B12 लेने से आपकी ब्लड बनेंगे, ये रिसर्च में कहा गया। तो हमने यही सारे न्यूट्रिशन आपको इस प्रोडक्ट में दिए हैं। तो दोस्तों, कौन से प्रॉब्लम में आपको चाहिए भाई ये न्यूट्रिशन है, ये हम सभी के घर में इंपॉर्टेंट है, बच्चे को, बड़े को, सबके लिए, क्योंकि शरीर की पूरी क्रियाओं को संतुलन में लाके रख रहा है। और जब आपकी बॉडी का बैलेंस मेंटेन्ड है, यू आर मेंटेन्ड, यू आर हेल्दी। सो कहीं भी लो, ये बीमारी का प्रोडक्ट नहीं है। और देखो इसके अंदर तो मेन तत्व तो बताना मैं इसमें दिया नहीं है, मैंने बताना भूल गया। दोस्तों इसके अंदर एक ऐसा तत्व है, मतलब जो आप सोच भी नहीं सकते। इसके अंदर लाइंस, मेने मशरूम और गोटू कला हर्ब्स भी होता है, जो कि आपके ब्रेन को इतना प्रोटेक्ट कर सकता नहीं, यू कांट इमेजिन। है नहीं स्लाइड में, बट आई एम गिविंग एक्स्ट्रा थिंग्स। सो आप ले लो, एक चम्मच ले लो, दूध के साथ, पानी के साथ, आपकी मर्जी है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। फेनुग्रीक, मेथी। अब आप मेथी का नाम सुन के आपके दिमाग में आ रहा होगा, ओह मेथी, इसके बारे में हमको पता है। लेकिन मैं बोल रहा हूं आपको नहीं पता है। अब आप, मैं बताता हूं, उसको सुनिए। सबसे पहले मेथी के बारे में आयुर्वेदा में क्या कहा गया वो जान लेते हैं। दोस्तों, मेथी के बारे में आयुर्वेदा में कहा गया, हमारे शरीर में भूख कब लगता है। तो आयुर्वेद ये कहता है कि आपको भूख तब लगता है जब आपके शरीर में अग्नि जलती है, आग जलता है। अब आप लोग ऐसे डर मत जाइए, आग नहीं जलता है। हमारे शरीर में खाने से पहले थोड़े लिक्विड्स निकलते हैं, कुछ जूसेस निकलते हैं, इससे आपको भूख का एहसास होता है। तो आयुर्वेदा में इसको हम लोग अग्नि कहते हैं, दीपन क्रिया। और जितनी अच्छी ये अग्नि आपकी निकल रही है, उतना ही बढ़िया आपको खाना मन करेगा, खाने का भूख अच्छा लगेगा। तो मेथी इसके लिए बड़ा अच्छा है। और मेथी का यूनानी चिकित्सा, और महिलाएं, सुन लीजिए ध्यान से, महिलाएं, महिलाओं के लिए मेथी मतलब रामबाण है। कैसे भाई, बताता हूं अभी। सबसे पहले मेथी के अंदर ऐसा क्या पाया जाता है जो हमारे लिए बड़ा जरूरी है। दोस्तों, मेथी के अंदर सेपोनिन नाम का एक तत्व पाया जाता है, जो आपके शरीर के बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और यही कारण है कि मेथी का प्रयोग हार्ट की समस्याओं में होता है। तो आपको एक बात पता चल गई कि मेथी तो भाई किसी भी हार्ट वाले व्यक्ति को दे सकते हैं। दूसरी बात, मेथी के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है गैलेक्टोमेनिन फाइबर। गैलेक्टोमेनिन फाइबर आपके शुगर कंट्रोल में हेल्प कर देता है। और इसीलिए मेथी को हम शुगर वालों को भर भर के देते कि भैया तू खा, उनका इंसुलिन कंट्रोल करता है मेथी। और ये बातें मैं प्रूव भी करूंगा आपको, अभी रिसर्च बताऊंगा। सबसे पहली बात कि मेथी का आज के टाइम पे क्या आवश्यकता है, तो देख लीजिए आवश्यकता। शुगर बढ़ रहा है, मोटापा क्यों बढ़ रहा है, ओवरवेट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ब्लॉकेज बन रहे हैं। तो हमें कैसे कंट्रोल करें, नेचुरल तत्वों से। और नेचुरल तत्व क्या है दोस्तों, मेथी। अगर मैं बात करूं तो हम मेथी का प्रयोग आज कहां कर सकते हैं दोस्तों। देखो, मेथी का प्रयोग वेट मैनेजमेंट में, शुगर कंट्रोल में, गठिया में, कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल में हम कर सकते हैं। लेने के तरीके थोड़े थोड़े बदल जाते हैं, जैसे शुगर में हम खाली पेट ले लेते हैं, हार्ट वालों को तो हम कभी भी दे देते हैं। और वेट मैनेजमेंट, कोलेस्ट्रॉल कम करने में हम कभी भी खा सकते हैं, गठिया में भी हम कभी भी खा सकते हैं। तो लेने के तरीके अलग हो सकते हैं, बट काम सारे इसके। अब जरा मैं इसके प्रमाण भी आपको दे दूं कि मैं इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें कह रहा हूं। सो व्हाट द प्रूव आई हैव टू टेल यू। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है महिलाओं की, जरा सुनते हैं। महिलाएं, जितने भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, या आपके बच्चे छोटे हैं, जो आपके बच्चे अपनी मदर का मिल्क पी रहे हैं, उन सभी महिलाओं को मेथी बहुत जरूरी है। वो महिलाओं के मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है। और दूसरी बात, मैंने क्या बोला कि मेथी आपके शरीर के शुगर कंट्रोल करता है। 2009 के रिसर्च में, 2014 के रिसर्च में, 2011 के रिसर्च में यही बातें लगातार कही जा रही हैं। तो दोस्तों, मेथी का मैंने आपको फायदा बताया। लेने का तरीका, इसको एक टैबलेट ही लेना है। और आप खाने के बाद या खाने से पहले, डिपेंड ऑन आप किसके लिए यूज कर रहे हो, शुगर में यूज कर रहे हो, या गठिया में कर रहे हो, या कोलेस्ट्रॉल के लिए कर रहे हो। और अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो कभी का खा लिया। और महिलाएं, जिनको मैंने बोला वो जरूर। महिलाओं के लिए स्पेशली हमने एक और भी बताया, और एक और मैं समझा रहा हूँ लेडीज के लिए, काउसीडॉग। काउसीडॉग सबके लिए है, बट लेडीज को थोड़ा ज्यादा फायदा करेगा। क्यों, चलिए लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले, व्हाट इज द कोलेस्ट्रम। दोस्तों, कोलेस्ट्रम जीवन का पहला आहार है। जीवन का पहला आहार मतलब क्या, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते।
जब बच्चा पैदा होता है तो सब लोग, अब बच्चा अपनी माँ का मिल्क पीता है, और इसीलिए डॉक्टर्स और एवरीवन टेल कि बच्चे को मदर का मिल्क देना जरूरी है। क्यों भाई, ऐसा क्या है मदर के मिल्क में? दोस्तों, मदर के मिल्क में सबसे ज्यादा पोषक तत्व होता है जब वो बच्चा जन्म लेता है, उस दौरान उसमें कोलेस्ट्रम होता है। तो अब आपको जो कोलेस्ट्रम हम दे रहे हैं ये काऊ का कोलेस्ट्रम है। क्यों भाई? इसके अंदर अलग अलग तत्व होते हैं जो आपके शरीर को ग्रो करते हैं, और कैसे करेंगे इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। पहले देखो, ये कोई ऑर्डिनरी मिल्क नहीं है। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मानिए कि हमारे भारत की सेना को किसी दूसरी देश के आर्मी से लड़ाई करना है, तो वो अलग अलग अस्त्रों का यूज करेगी। अलग अलग हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, अलग अलग हमारे पास जो है वेपन्स हैं। तो आप देखो, काम तो रक्षा करने का ही हो रहा है ना, काम तो रक्षा करने का हो रहा है। अब चाहे वो तुम तोप से गोली फेंको, चाहे मिसाइल चलाओ, चाहे रॉकेट लॉन्चर, चाहे नेवी ले लो, आर्मी ले लो, कुछ भी करो, वी प्रोटेक्टिंग आवर कंट्री। ऐसे ही हमारे शरीर को रक्षा करने के लिए अलग अलग शरीर में औजार है। जैसे एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होते हैं दोस्तों? आपके शरीर के जो बैक्टीरिया है, वायरस है, जो डैमेज कर उसको रोक देंगे। इसके अलग अलग नाम होते हैं। इसी तरह से आपके शरीर में, आपके आंतों के अंदर अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी का 70% कहानी वहीं शुरू होता है। इसके अलावा आपके शरीर के, जैसे हम सीमा को प्रोटेक्ट करते हैं, फेंसिंग करते हैं, वैसे आपके शरीर का जो इम्यूनिटी है उसको डेवलप करना पड़ेगा। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? इट्स ऑल डन बाय कोलेस्ट्रम ओनली। ऑल डन बाय कोलेस्ट्रम। और दोस्तों, कोलेस्ट्रम का अगर मैं बात करूं, अभी मैंने बोला इम्यूनिटी, अभी मैंने बोला कि ये आपके शरीर में ऐसे गुड बैक्टीरिया को बढ़ा देता है। तो गुड बैक्टीरिया मतलब व्हाट? आंतों का स्वास्थ्य। आपका कोलेस्ट्रम जो है हमारी कोशिकाओं को रिपेयर करता है, टिश्यू को रिपेयर करता है, आपको ग्रोथ करने में हेल्प करता है। और इसीलिए ये प्रोडक्ट बच्चों का, महिलाओं का और बुजुर्गों का बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बट इन तीन कैटेगरी में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को। क्यों बच्चों को देना है? बच्चा ग्रो कर रहा है, उसकी हड्डियां डेवलप होनी है, उसकी मांसपेशियां डेवलप होनी है, उसके टिश्यूज ग्रो करने हैं। अच्छा, बुढ़ापे में क्यों? बुढ़ापे में भैया आपका ग्रो ही नहीं हो रहा, आपका तो घट रहा है। तो यू हैव टू बैलेंस दैट। आप तो उतना ही कर लीजिए। और महिलाओं का क्यों? महिलाओं का तो सारा न्यूट्रिशन ही अस्त व्यस्त है। आप देखिए कि मैंने ये सभी बातें रिसर्च के हिसाब से कही। जैसे इम्यूनिटी के लिए मैंने 2021 का रिसर्च, आपका बच्चों के लिए मैंने 2016 का रिसर्च बताया। सो दोस्तों, इसको कोई बीट नहीं कर सकता। इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। अच्छा, अब रही बात लेडीज का, जरा सुनिए। जितनी भी लेडीज मुझे सुन रहे, जस्ट अगर यू आर ए प्रेग्नेंट, और मे बी यू आर प्लानिंग फॉर योर फैमिली, और मे बी आपका किड्स है, छोटा बच्चा जिसको आप मिल्क पिला रही हैं, आप लोग इसको स्किप ही नहीं कर सकते। आप इसको 6 मंथ ले के देखो। उसके बाद 6 महीने बाद अपने भी लो, और बच्चा, अगर आपका बच्चा होगा 1 साल बाद, 1 साल बाद अगर बच्चा का ग्रोथ आप देखोगे, आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि यार ये इतना एक्टिव कैसे? आज के बच्चे एक्टिव क्यों नहीं है? उनका ब्रेन क्यों नहीं डेवलप है? क्योंकि मदर के मिल्क में न्यूट्रिशन नहीं है भाई। तो इफ यू आर प्लानिंग और फैमिली, तो यू नीड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन इन योर बॉडी। आपके शरीर को पोषक तत्व तो देना पड़ेगा, और वो आप दे ही नहीं रहे हो। आप जब प्रेगनेंसी आपकी खत्म हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो भी न्यूट्रिशन चाहिए, डबल चाहिए। स्टिल यू आर नॉट गिविंग इट। और फिर हम बोलते हैं कि पता नहीं बच्चे को क्या हो गया, उसका तो मानसिक विकास नहीं हुआ, उसका शारीरिक विकास नहीं हुआ। भैया, खिलाओ इसको पहले एक टैबलेट। और टैबलेट नहीं है, टॉफी ही है, क्योंकि पानी तो चाहिए नहीं, मुंह में डालो, खा लीजिए टॉफी की तरह। सो दिस इज हाउ। एंड ट्रस्ट में, जितनी लेडीज मुझे सुन रही हैं, आप पहले इसको अप्लाई करके देखिएगा, एंड यूल जस्ट फील कि जो मैंने बोला है ये सच बात है। देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द विटामिन बी 12। क्या होता है विटामिन बी 12? दोस्तों, इसको ऊर्जा का विटामिन कहते हैं। क्यों भाई, ऊर्जा का विटामिन क्यों कहते हैं? अच्छा, चलो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, जस्ट जवाब दीजिए। जब भी कोई व्यक्ति, जो लोग काम कर रहे हैं उनसे मैं पूछ रहा हूं, जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने ये कहता है कि मुझे थकान लग रही है, मुझे एनर्जी की कमी हो रही है, आपके दिमाग में कौन सा प्रोडक्ट आता है? पहले पहला प्रोडक्ट कौन सा दिमाग में आता है? बताओ जरा, लिखो, चैट बॉक्स में लिखिए, सब लोग पार्टिसिपेट करिए। थंडर ब्लास्ट, बिल्कुल, फतेह खान जी ने थका। और बताइए, और किसका किसका? शिला जी, अच्छा, और बताइए।
आपके दिमाग में जो आए वो ही बोलना, ये मत बोलना हम कौन सा यूज करेंगे। आपके दिमाग में क्या आया, जैसे मैं बोल रहा हूं कि यार मेरे अंदर तो थोड़ा कमजोरी बहुत लग रहा है, मेरे को थकान बहुत लग रहा है, तो आपके दिमाग में क्या आया। अच्छा, अब देखो जरा लाइन से आप जवाब पढ़िए, मैं किसी के जवाब को गलत नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग सही जा रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा मिस कर रहे हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें गलत कोई नहीं है, गलत कोई भी नहीं है। अब जरा क्या होता है, देखो कमजोरी का मतलब लोग इम्यूनिटी से कनेक्ट करते हैं, वो भी बात सही है, लेकिन हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तत्व अलग अलग हैं, कैल्शियम सॉरी विटामिन सी जिंक अलग अलग। दूसरा, कुछ लोग समझते हैं कि थंडर से ही काम चलेगा। थंडर का काम है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना और ब्लड फ्लो करना, वो भी कमजोरी से कनेक्शन है उसका। कुछ लोग को लगता है चलो शिलाजीत दे देते हैं, यानी वो भी आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, तो ये एक अलग क्रिया है। शरीर में टेस्टोस्टेरोन होना जरूरी है ताकत के लिए, लेकिन भैया ऊर्जा ताकत टेस्टोस्टेरोन तभी काम करेगा ना जब शरीर में ब्लड फ्लो करेगा। और ये जितने प्रोडक्ट आप ले रहे हो उनका काम ब्लड फ्लो में है, ब्लड बनाने में नहीं है। तो जब भी कोई व्यक्ति आपको ये बोलता है कि मेरा सर घूम रहा है, चक्कर आ रहा है, थकान लग रहा है, तो थंडर को गेस करिए। बट पहले आपको ये जरूर डाउट होना चाहिए कि यार कहीं इसका B12 तो कम नहीं है, क्योंकि अगर B12 उस व्यक्ति के शरीर में कम है तो ब्लड बनेगा ही, बनेगा ही। और ब्लड बनेगा नहीं तो थंडर पिलाएं या कुछ भी पिलाएं उतना असर दिखेगा नहीं, और इसीलिए कई बार आपको असर दिखता भी नहीं। और भारत में पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा विटामिन B12 कम है। क्यों? शाकाहारी लोग थोड़ा ज्यादा है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हमको मांसाहारी बनना है, उसका सोल्यूशन है। दोस्तों, B12 आपके शरीर में ब्लड बनाएगा। और देखो आप सोचो मानसिक कमजोरी क्यों हो रही है, ब्लड नहीं जा रहा ब्रेन को। आंखें कमजोर क्यों हो रही है, ब्लड नहीं जा रहा है। कोशिकाएं डैमेज हो रही है, ब्लड नहीं बन रहा है। तो हमें सबसे पहले तो यही काम करना पड़ेगा। एंड आप देखिए कि एम्स की स्टडी कहती है कि 70% लोगों की बॉडी में विटामिन B12 नहीं है। 80% वेजिटेरियन रिस्क पे है भैया। फिर ये तो हमको कहां पहुंचा देगा। सबसे ज्यादा रिस्क पे कौन है? महिलाएं। सबसे ज्यादा रिस्क पे महिलाएं, क्योंकि उनका एक तो ब्लड लॉस, प्रेगनेंसी का अलग अलग उनका सिस्टम चलता रहता है, तो उनको तो कुछ ज्यादा ही ध्यान रखना होता है, बट वो सबसे कम ध्यान। बड़ी दुख की बात है ये। तो दोस्तों हम इसको कहाँ यूज करें भाई? एनीमिया में करिए, जहां भी आपका ब्लड नहीं बन रहा है, शाकाहारी हो तो आपको रेगुलर लेना पड़ेगा, बच्चों के विकास के लिए, अपने बॉडी के विकास के लिए भी नीड दिस। एंड कितना लेना है? एक टैबलेट। देखो अब दो बातें यहाँ पे समझने की जरूरत है आपको। पहली बात, अगर एक नॉर्मल व्यक्ति है जैसे मैं हूं, तो मैं विटामिन B12 एक ही टैबलेट खाऊंगा रोज, इवन आई एम टेकिंग इट राइट नाउ, तो एक ही टैबलेट खाता हूं। बट लेकिन अगर मैं कम विटामिन B12 मेरे शरीर में कम हो गया है तो मुझे बढ़ाना भी है, डोज भी पूरा करना है, तो मुझे 2 टैबलेट भी लिया जाए तो चल जाएगा, क्योंकि ये आपका डेली जितना जरूरी है उतना ही देगा एक टैबलेट से। तो आपको डेली कितना चाहिए? कम है तो आप एक एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, कोई लोड की बात नहीं है। अगर कम है तो, नॉर्मल है तो एक टैबलेट। कहाँ यूज करें तो मैंने बता ही दिया। अब हम बात करेंगे कैल्शियम। दोस्तों कैल्शियम की कहानी सुनिए, कैल्शियम की स्टोरी सुन के तो मैं देखा, मैं कहा ओहो ये क्या ही चल रहा है भारत में। आपको पता है भारत में रोज 1000 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे पर व्यक्ति को चाहिए। और आप अगर एजिंग में है, आपकी उम्र 70 साल है, तब तो और चाहिए। अब 1000 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए और हम लेते कितना है? 400 मिलीग्राम। अब बताओ कहां से हड्डी मजबूत करेंगे, कहां से मांसपेशियों के अंदर लचीलेपन लाएंगे? नहीं आ सकता है। 50 से 60% की बॉडी में विटामिन D ही नहीं है, हड्डी अंदर से खोखली, फ्रैक्चर्स बढ़ रहे हैं। और भारत में 5 करोड़ लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस है। महिलाओं में 2 से 3 गुना ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों हमने जो प्रोडक्ट कैल्शियम दिया, अब यहाँ पे दो बातें समझिए जो आपको जानना जरूरी। इसमें कैल्शियम और विटामिन D दोनों है। तो अगर मैं कोई नॉर्मल व्यक्ति हूं, अगर मैं हूं, तो मैं केवल कैल्शियम टैबलेट खा के भी अपनी विटामिन D थोड़ा पूरा कर सकता हूं, क्योंकि इसमें है। एक्स्ट्रा लेना चाहे अलग बात है, बट है लेकिन जिसके शरीर में हड्डी कमजोर है, कैल्शियम कम है, उनको हम एक्स्ट्रा दे सकते हैं। तो इसमें डेली का आधा कैल्शियम, मतलब अगर आपके शरीर में डेली 1000 मिलीग्राम चाहिए, 900 800 मिलीग्राम, उसका आधा 400 मिलीग्राम कैल्शियम, और जितनी विटामिन D चाहिए उसका आधा विटामिन D इसमें है। तो कंप्लीट एक डाइट का सप्लीमेंट है ये। और ये क्यों चाहिए भाई? हड्डी के लिए चाहिए, नींव मजबूत नहीं रहेगी तो क्या करेंगे?
और आपकी ये जो मांसपेशियों के अंदर लचीलापन आता है ना, कैल्शियम से ही आएगा। आप उठक बैठक क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि मांसपेशियां हार्ड हो रही हैं घुटने के पास की। सो दोस्तों, एक टैबलेट खाने के बाद लेना होता है। अब जरा लेडीज सुनिए, और लेडीज के साथ पुरुष लोग भी बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि लेडीज तो देखो ठीक है अपना ध्यान रखें ना रखें, बट एज ए मेल वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड देयर बॉडी, कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी हेल्थ की क्या जरूरत है, एंड हमें उसको समझना पड़ेगा। देखिए, स्पेशली लेडीज प्रोडक्ट, क्यों लेडीज को हमने वुमेन वेलनेस बना के दिया? क्यों भाई, क्यों बनाना है उनके लिए? दोस्तों, हमारे भारत में लगभग 50% महिलाओं के शरीर में खून की कमी है, और 3 में से 2 महिलाओं में विटामिन डी नहीं। 70% महिलाएं जो है कैल्शियम खा ही नहीं पा रही हैं। और आज हमारी शहर में रहने वाली महिलाएं, बहुत सारी लोग यहाँ पे मेरी जो सिस्टर्स हैं, दे आर फ्रॉम गाजियाबाद, एनसीआर रीजन, मेरठ एंड ऑल दिल्ली। आप अपने आप पे खुद जो बातें मैं कह रहा हूँ, जस्ट अपने से जरा करिए। आप खाना जरूर खाते हैं, अब हम 500 का पिज्जा खा के आ जाएं, बट वो 500 के पिज्जे से आपको एक न्यूट्रिशन नहीं मिला, वेस्ट। आप पूरे दिन भर खाना खाते रहते हो, न्यूट्रिशन ही नहीं मिला। चावल से केवल ग्लूकोज मिला है, हड्डी थोड़ा मजबूत हो रही है चावल से। आपके दाल से थोड़ा सा प्रोटीन मिला, लेकिन जितनी चाहिए उतनी नहीं मिली। तो शरीर में क्या हो रहा है कि हम खाना खा रहे हैं, पास्ता, बर्गर, पिज्जा, जितने फ्राइड फूड सब खा रहे हैं, बट पेट भर रहा है, न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो रहा है। तो इसको भी भूखमरी कहते हैं, हिडन हंगर कहते हैं इसको। और ये बहुत बड़ी समस्या हो गई भारत में, शहर में। तो गांव में थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ कि थोड़ा एज है, लेकिन उनका भी बहुत ज्यादा हाल अच्छा है नहीं। और वो आप देख लो, हमारी महिलाओं को 4 तत्व बहुत जरूरी है। और वो 4 तत्व क्या है? सबसे पहले हमारी लेडीज को आयरन चाहिए, आयरन के साथ फोलिक एसिड चाहिए। तो आयरन और फोलिक एसिड मिलते हैं तो आपके शरीर का हीमोग्लोबिन डेवलप करते हैं। और इसीलिए महिलाएं बहुत जल्दी थक जाती हैं, सांस फूलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है, तो ऑक्सीजन बॉडी में यूज नहीं हो पाता। और दूसरा, उनकी हड्डियों पे बड़ा जरूरी होता है, तो कैल्शियम और विटामिन डी। हमने ये 4 तत्वों को आपके इस प्रोडक्ट में दिया है। और ये प्रोडक्ट हर लेडी, चाहे वो लड़की हो 10 साल की, 12 साल की, 15 साल की, 18 साल की, चाहे चाहे वो आपका कोई जो चाहे कोई महिला हो, 20, 25, 30 साल, चाहे 80 साल, सबके लिए चाहिए। और देखिए, आयरन और फोलिक एसिड इनीमिया नहीं बनने देता, ब्लड बना देता है। विटामिन डी और कैल्शियम हड्डी को मजबूत कर देगा। सो दोस्तों, दैट्स द प्रोडक्ट फॉर एवरी लेडीज, वेदर इट इज प्रेग्नेंट और नॉट प्रेग्नेंट, वेदर उसके छोटे बच्चे हैं नहीं है, वेदर वो यंग है ओल्ड है, सबको चाहिए, एवरी एज ग्रुप। अच्छा, इसके साथ आप अगर कोई विटामिन का प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो कौन सा बढ़िया रहेगा? देखो, अब यहाँ पे क्लियर सुन लीजिए। अगर आप कोई मल्टी विटामिन खाओगे, जो कि अगली ट्रेनिंग में समझाऊंगा, चाहे वीटाडॉग, डेलिप्ट वगैरह, तो यू डोंट नीड वुमेन वेलनेस, हो गया उधर का काम। अगर आप केवल सिंगल वुमेन वेलनेस ले रहे हो तो यस, आपको कैल्शियम की कोई जरूरत नहीं, आपको विटामिन डी की जरूरत नहीं। अगर आप वुमेन वेलनेस ले रहे हो तो इसके साथ आपको B12 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि B12 इसमें नहीं है। तो इस तरीके से थोड़ा चीजों को समझिए। एंड हाँ, कोई भी महिला को अगर आप किसी तरह का प्रोडक्ट देते हो कमजोरी में कुछ भी, वुमेन वेलनेस जरूरी है ऐड करना, मैंडेटरी ऐड करना आपको चाहिए। चलिए, तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हमारे हर्बल डाइजेस्टिव। दोस्तों, आज के टाइम पे एसिडिटी, गैस, इन चीजों की प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा है। शहर में ये ज्यादा दिखेगा आपको। और प्रोसेस्ड फूड, लेट मील, तनाव, ये हमारे स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा समस्या है। देखो, आप कभी ईमानदारी से मेरी बात एक बार मान के, बस एक बार मान के देखना, 2-3 दिन थोड़ा सा, आप 2-3 दिन ना खुद से, पहले दिन तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, 2-3 दिन में पता चलेगा। आप थोड़ा सा बस अपना खाना ना, रात का अगर लेट हो जाए तो मत खा, बस मत खा। सुबह या तो खाना तो 6-7 बजे खा लेना, वरना छोड़ देना आप। सुबह जब उठोगे, पहले दिन तो आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा, लेकिन 2-3 दिन आप खुद फील करना शुरू करोगे, यार सुबह तो मतलब बॉडी मेरा बड़ा रिलैक्स रह रहा है। ये फील करना, आप जब तक फील नहीं करोगे मेरी बातें आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। बिकॉज आई डिड दैट। अब मैं बता रहा हूं तो ऑफकोर्स मैंने किया है। आप करके देखोगे तो ये सब चीजें, अब हम लेट नाइट खाते हैं, हमारे शरीर को इतना स्ट्रेस हो जाता है, आपको समझ नहीं आता है।
इतना ज्यादा स्ट्रेस पैदा होता है उसको आपके पाचन क्रिया को करने में, शरीर लिटरली अब समझो कि रोता रहता है। बट हम देख नहीं पाते, वो हमको बता नहीं पाता, तो हमको लगता है छोड़ो यार, 1 बजे भी खा लो, क्या फर्क पड़ता है। और लोग तो ज्ञान दे ही रहे हैं 1 बजे, बट इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपका बॉडी आपको खुद बता देता है कि वो कैसा फील कर रहा है, हम जान नहीं पा रहे। और दोस्तों आज के टाइम पे हमने इसमें अजवाइन, जीरा, त्रिफला, सेंधा नमक, गट के लिए, अब देखो क्या है। त्रिफला पेट साफ करता है, अजवाइन खाना पचने की क्रियाओं में अलग अलग रासायनिक क्रियाओं को सपोर्ट करता है, सौंफ पेट फूलने की जो दिक्कत है इसको क्या करता है, आपका सॉल्व करता है। और अगर मैं बात करूं तो जो जीरा होता है बेसिकली जो हमारा बाइल जूस होता है उसको रिलीज करने में क्या करता है, हेल्प करता है। सो ये क्यों जरूरी है हमको। आज के टाइम पे देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति को भी ये सब दिक्कत आ रही है, छोटी मोटी गैस की, एसिडिटी की, ब्लॉटिंग की, ये सब दिक्कत है, तो उसको हम लोग करेंगे। अब जरा इस बातों को ध्यान से समझिए। अगर आपको दिक्कत ज्यादा है, मानिए आपको कब्ज की प्रॉब्लम ज्यादा है, तो कब्ज के लिए कंपनी के पास कब्ज डॉग है, तो कब्ज डॉग लीजिए, उसके साथ त्रिफला और डिजी डॉग ऐड कर सकते हैं। अच्छा मानिए आपको गैस की प्रॉब्लम ज्यादा है, तो गैस डॉग आता है, गैस डॉग लीजिए, डिजी डॉग ऐड कर सकते हैं, या एलोवेरा ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मानिए कि लिवर की इश्यूज है, तो लीवोडॉक ले सकते हैं, उसके साथ सीबकथॉर्न ऐड कर सकते हैं, डिजीडॉक ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको अपना कॉम्बिनेशन क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू डेवलप। तो 1 चम्मच खाने के बाद दिन में 2 बार हम लोग लेंगे, और वो बहुत सेफ है, इसमें कोई हानिकारक तत्व नहीं है, तो यू कैन इजिली ले सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट है हमारे लिए।